हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फाइव मैथ। हम लोग बिहार बोर्ड के बीएससी पार्ट 1 का मैथ बनाते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 4 को प्रूफ करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 4 को सोल्व करते हैं। वैसे कल मैं आपको इसका हिंट्स भी बता चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। पूरा क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व की हूँ। आप लोग जो भी वो वीडियो देखा होगा ना, ये इसको सोल्व कर लेगा। वहाँ पर ये स्क्वायर की जगह पर क्या था, एन पावर था। यहाँ पर स्क्वायर पावर में है कि नहीं, तो बिल्कुल वहाँ बना। यहाँ पर आंसर क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस एन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन की जगह पर 2 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर होगा। तो चलिए, नहीं आप लोग बनाए हैं या बनाए हैं, और बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। लेकिन मैं इसको सोल्व करूँगी तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग देखते समझ जाइएगा, ठीक है। सोल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर माइनस 2 कॉस थीटा, b का मान है। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान फिर रखेंगे, माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पर क्या है, 1 है, और b की जगह पर क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 2 गुने 1। मार्कर अच्छा से चल नहीं गया, मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ। 2 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस माइनस आई रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन क्या होगा, 2 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे, तो ये जो 2 कॉस थीटा है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 कॉस थीटा प्लस माइनस। ठीक है, अब इस 4 को कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर माइनस 1 को भी कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू में ये 2 कॉस थीटा प्लस माइनस ये 4 निकलेगा तो बाहर 2 हो जाएगा, और रूट अंडर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ये मैं आपको बताते आ रही हूँ, 6 का प्रूफ कर रही हूँ, तो आप लोग कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, और रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, अगर रूट से बाहर निकालिए साइन को तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओनली हो जाएगा ना, साइन थीटा अपॉन 2। अब इस 2 को कॉमन करके कटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। ये 2 को कॉमन कर लिया, इस 2 से कटा दिए, कट जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वही मान के चलते हैं, अल्फा अल्फा मानते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेट अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या प्लस वाला पार्ट को मान लेंगे, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना। अब हम लोग इसको स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो अल्फा के घात पर क्या रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी घात क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ये है, तो इस ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा कि नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन को जो मैं सोल्व की तो याद कीजिए, वहाँ पर इसका घात n था, क्वेश्चन में दिया था n, तो हमने इसका घात n किया था, तो इसका भी तो घात n किया था, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू हम इतना माने कि नहीं, लेट यहाँ पर दिए हम। ठीक है,
यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस में आया है, लेकिन हम प्लस वाले पार्ट को अल्फा मान लिए और माइनस वाले पार्ट को बीटा मानेंगे। अभी माने नहीं है, मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर। अब इस 2 को अंदर भेजिए किसके थ्रू, डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब एंड बीटा को मानते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाला पार्ट को मान लेते हैं। तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब बीटा का पावर स्क्वायर करते हैं तो इसके भी पावर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। अब इस 2 को अंदर भेजते हैं डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। 2 को अंदर भेज देंगे तो डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू नहीं हो जाएगा, कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया। अब चलिए मैं आगे बनाती हूँ। तो मैं इधर अब बनाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को अब ये दिख रहा है, उस टाइम पर नहीं दिखा है, फिर भी समझा दे रहे हैं। बीटा इज इक्वल टू माइनस वाले पार्ट को माने हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये कहाँ से आया है, तो देखिए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, इसको सोल्व किया तो प्लस माइनस में आया, तो प्लस वाले को अल्फा मान लिए थे और माइनस वाला को बीटा मान लिए थे। अब बीटा का यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर करने के लिए, तो बीटा का स्क्वायर किए हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 को अंदर भेजे डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू, तो ये इतना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा हो गया। ये आपका कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग जानते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताई थी। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताई थी कि नहीं। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। इतना मैं आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका पावर इसमें दिया है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये नॉर्मल फार्मूला था बगैर स्क्वायर का, बगैर कोई घात का, ये नॉर्मल फार्मूला था। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दे रहा है तो हम लोग को स्क्वायर वाले से काम करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर सब पे स्क्वायर कर देंगे। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या है, प्लस अल्फ़ा के स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका मान तो नहीं है, इसका मान तो नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर का मान है और बीटा स्क्वायर का मान है। लेकिन इसको ऐड करके हम तो मान नहीं निकाले हैं और इसको मल्टीप्लाई करके भी नहीं निकाले हैं। तो आइए पहले ऐड करके निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फ़ा का स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या है, बीटा का मान रखेंगे। तो बीटा का मान प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस यहाँ पर है कि नहीं, प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से होगा कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कट जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये तो नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल वहाँ पर वैसे ही आया था कि नहीं, यहाँ पर n था, क्योंकि वहाँ पर उसका घात क्या दिया था, n दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर दिया, तो यहाँ पर स्क्वायर ही आएगा कि नहीं, यानी 2 आया है। स्क्वायर होता अगर ऊपर रहता तो वहाँ पर घात n था, तो उसको अंदर भेजे थे तो n आया था, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर अंदर भेजा है तो 2 आया कि नहीं, बिल्कुल सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। एंड अब हम लोग इसको निकालते हैं, ये अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर है, तो लिखते हैं इसको, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा हो गया। अब इनटू में ये क्या है, इस बीटा का स्क्वायर का मान रखेंगे, तो माइनस में है तो इसको ऐसे लिख देंगे, cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा
हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसका कंजुगेट है कि नहीं, यानी जो यहाँ पर प्लस होता है इसके माइनस में अगर बदल जाता है तो इसी को कंजुगेट कहते हैं, इसका उल्टा हो है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी मतलब इमेजनरी में हो, जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर में आप जानते थे कि एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू, अगर मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे होता था कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो ये भी ऐसा ही आता है, लेकिन यहाँ पर आई का स्क्वायर हो जाता है, तो आई का स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और उसका -1, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप जानते हैं, इतना बताने का आपको जरूरत नहीं था। तो चलिए यहाँ पर हम वैसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये मैं कितना बार बता चुकी हूँ। अब आप बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। कैसे होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, उसका मान 1 होता है कि नहीं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका तो मान निकल गया, इसका मान निकल गया। अब हम लोग इस पर पुट कर देंगे। तो फिर से लिखते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर तो लिखे ही हैं, सिर्फ हम लोग इसका मान ही पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन लिखकर, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस अल्फा के स्क्वायर इंटू बीटा के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। इतना तो हम लिख दिए, इक्वेशन यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर वही इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहा है, ताकि यहाँ पर मान पुट करने में आपको भी आसानी हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा है, यहाँ पर उसका इक्वेशन भी लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा, इसके जगह पर इसका मान रखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका मान आया है यहाँ पर, तो इसका मान रखेंगे 2। अब यहाँ पर x है, तो x को हम यहाँ पर सजा के लिख देते हैं x, ठीक है ना। और इसका मान रखिए, तो यहाँ पर क्या है 2 हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 तो नहीं है कहीं, तो 2 लिख चुके हैं, लेकिन x बीच में रख दे रहे हैं और उसके बाद में ये cos 2 थीटा लिख देते हैं प्लस। अब इसका मान क्या है, यहाँ पर देखिए इसका मान क्या है, 1 है। तो इसका मान 1 इज इक्वल टू 0, यही है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं 6 का क्वेश्चन 1 पे ही बिल्कुल है कि नहीं, उसी पर है बिल्कुल। देखिए वहाँ पर n था, यहाँ पर 2 है, क्योंकि जैसे यहाँ पर पावर दिया वैसे ही आएगा। यहाँ पर अगर q दे देता तो यहाँ पर 3 ही आता, वहाँ पर n दिया था तो n आया था, m देता m आया, p देता p आता, ठीक है ना। जो घात देता वो यहाँ पर आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो आपके दोस्त होंगे, पढ़ते होंगे, जिनको मैथ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, वो मेरे वीडियो को देखे, वो उसके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो मेरे वीडियो को देखे, समझे। और मैं धीरे धीरे करके इसका सोल्यूशन डाल रही हूँ। अब बड़ा बोर्ड नहीं है, नहीं तो एक बार में मैं बहुत सारा सोल्यूशन डाल देती, लेकिन छोटा ही बोर्ड है, तो जितना सोल्यूशन हो सकता है मुझसे मैं डाल रही हूँ। और धीरे धीरे मैं सब क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन डालूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। सब बुक का सोल्यूशन, सब क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं डालूँगी। तो मैं अब इसे मिटाकर और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करती हूँ, प्रूफ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 को आज हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करके बताए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो सेम ही क्वेश्चन था। एक फर्स्ट ही मैं क्वेश्चन इतना अच्छा से एक्सप्लेन की थी कि सेकंड को उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का 5 क्वेश्चन बनाते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इफ़ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3/2 cos थीटा प्लस आई साइन, प्रूव दैट कितना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको प्रूफ करके 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सोल्व करके इसमें लाना है, मतलब ये रियल पार्ट x हो गया और ये इमेजनरी पार्ट y हुआ। आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं कि x को रियल पार्ट बोलते हैं और i जिसके साथ लग गया उसको इमेजनरी पार्ट। यानी यहाँ पर
y i के साथ है तो y को क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ऐसे ही a रहता है, जैसे कि a प्लस आई भी होता है तो a को हम रियल पार्ट मानते हैं, और i जिसके साथ रहता है यानी b के साथ रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको सोल्व करके हम पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट में मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी x का मान अलग निकालेंगे रियल पार्ट को और y का मान अलग निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर रख के सोल्व करेंगे। यही नहीं बोल रहा है यहाँ पर x का मान रखना है, यहाँ पर y का मान रख के सोल्व करके इसको 0 लाना है। ठीक है, तो पहले आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, पहले प्रूफ। गिवन दैट क्या दिया है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3/2 प्लस है प्लस 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम इन दोनों को इससे घेर सकते हैं कि नहीं। अब इनटू में आप मत समझिएगा, यहाँ पर प्लस है, ये इसको हटा देंगे तो यहाँ पर प्लस तो है ही है, ठीक है ना, इसको हम घेर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं तो ये क्या होगा, इसको हम x प्लस आई वाई लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पर देखिए ये पहले 3 को हम ऐसे लिख देंगे और इसको भी लिख देंगे, ये 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हम इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट समझ रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस देकर इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ लीजिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं। ये समझ लीजिए पूरा ये कॉस थीटा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये माइनस प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस देकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे हुआ, तो ये शुरू से आप देखते हैं, शुरू से तो ऐसे ही मैथ बन रहा है ना। हम आपको कॉन्सेप्ट में भी दिए थे तो बताए थे आपको कैसे ये मैथ बनेगा सब डी मार्वर्स का। तो यहाँ पर इसका कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन फिर क्या होगा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। हम इन दोनों को घेर दिए हैं और यहाँ पर प्लस है तो माइनस देकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा, हम इसको कोर्स में घेर लेते हैं, मिडिल कोर्स में, ठीक है। अब इसको छोटा वाला कोर्स में घेरेंगे, 2 कॉस थीटा, ये माइनस आई साइन थीटा, इसको मिडिल कोर्स से घेर देंगे अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं। अब ये कैसे हुआ, ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं, ये सब हम आपको बताए हैं, अभी भी एक्सप्लेन किए यहाँ पर x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई करके बोले कि नहीं। तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 में 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 आई साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये देखिए इसका स्क्वायर हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 है और ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर 2 है 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, और कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है नीचे प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब इन दोनों को हम घेर देते हैं, ठीक है, घेर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे ऐसे ही 6 प्लस 3 कॉस थीटा, और ये माइनस 3 आई साइन थीटा। ऊपर वाले पार्ट को हम ऐसे ही लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको लिखेंगे 4 प्लस 4 कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस देकर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 आई साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये 5 प्लस
4 cos थीटा। हो गया कि नहीं? इतना आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? अब देखिए यहाँ पर, अब हम इन दोनों को ऐसे घेर देंगे, घेर सकते हैं कि नहीं? घेर देंगे। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या है, x प्लस आई वाई। अब हम लोग रियल पार्ट को एक साइड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसलिए x प्लस आई वाई, ठीक है। और इसको देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 6 प्लस 3 कॉस थीटा है यहाँ पर। तो कॉस थीटा अपॉन में हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 4 कॉस थीटा। अब माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i साइन थीटा अपॉन में इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 4 कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं? आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? आपको दिख रहा है? चलिए अब आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। अभी आपको इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रियल पार्ट को एक साइड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर देंगे। यानी एक रियल पार्ट इसमें कौन है, ये है, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है। आई किसके साथ है? इसके साथ है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये है। तो x इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे, और y इज इक्वल टू क्या मानेंगे, इसको मानेंगे। आई किसके साथ है? इसके साथ है। इसके साथ तो नहीं है आई। तो चलिए हम लोग मानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट लिख दिए। तो अब हम लोग रियल पार्ट को एक साइड लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? ये होगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा। एंड y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसका साइन तो लिखेंगे ना, -3 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ का आई कहाँ चला गया, 3i साइन थीटा नहीं लिखे। तो यहाँ पर भी तो आई था ना। तो हम लोग खाली मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिखे। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू रियल पार्ट को हम लिख दिया है। अब y इज इक्वल टू हम लोग भी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को लिख दिए। तो यहाँ पर भी तो आई था, यहाँ पर भी तो आई था। तो हम लोग दोनों का आई को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका मतलब इमेजिनरी पार्ट को साइड में हम लोग कर रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट हम लोग को कैसे बताया, यहाँ पर आई जिसके साथ लग गया वही इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग रियल पार्ट को एक साइड लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिख दिया, ठीक है ना। अब ये आई का आपका कन्फ्यूजन चला गया कि आई कहाँ चला गया, बाद में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आई कहाँ चला गया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बनाते हैं। और ज़्यादा अगर समझ में नहीं आएगा तो बस इतना सोच लीजिएगा, यहाँ पर आई था, यहाँ पर आई था, तो दोनों का आई को हम लोग हटा दिया। फिर ये सोच लीजिएगा कि यहाँ पर आई था, यहाँ पर आई, दोनों आई कट गया, ठीक है ना। ऐसे होता है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4y, यहाँ पर 3x, नहीं 4 नहीं, यहाँ पर 2y लिख देते हैं, यहाँ पर 4x लिख देते हैं। तो ये ऐसे नहीं कट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं। इतना भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि इधर भेज देते हैं इधर भेज देते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा कि नहीं। अब आपको समझ में आ गया। अब मैं मिटा कर उधर लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो आइए अब हम लोग आगे का सोल्व करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, इमेजिनरी और रियल पार्ट, ठीक है ना। तो साइन हम इसके साथ में लेके चलेंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग LHS से चलेंगे। LHS किसको प्रूफ करना है, इसी को ना प्रूफ करना है। तो जीरो तो नहीं लेके चलेंगे, हमको इतना प्रूफ करके इतना लाना है। तो LHS से चलेंगे और RHS हम लोग को लाना है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x-1 इंटू x-3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया कि नहीं। तो हम लोग ये 0 नहीं लेकर चलेंगे, बस हम लोग LHS को लेकर चलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यहीं से हम या इसको कैसे रख लें। तो हमको क्या निकालना था, हमको इतना को सोल्व करके हमको x और y का मान निकालना था। हम जो निकाल दिए रियल एंड इमेजिनरी का,
निकाल दी कि नहीं, रियल पार्ट भी निकाल दिया, इमेजनरी पार्ट। तो एक्स वाई हमको मिल गया, तो अब इसी को लेकर चलेंगे, इस पर रख कर हम उसको सोल्व करके आगे बनाएंगे। तो अब देखिए इतना तो हो गया, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब ये देखिए एक्स और -3 से मल्टीप्लाई करेगा, ये एक्स -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3x हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये एक्स -3 से मल्टीप्लाई करेगा -3x, और ये अब -1x से मल्टीप्लाई करेगा तो -x हो जाएगा कि नहीं। और -1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो +3 हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या है, +y स्क्वायर है, ये है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर + y स्क्वायर, और ये क्या है, ये इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x और ये +3। इतना हो जाएगा कि नहीं। अब ये समझ में आया कि नहीं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, और -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और y है यहाँ पर +y स्क्वायर, है कि नहीं, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर, अब हम इसको मतलब इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर होगा, -4x इसको ऐड कर देंगे, ये -3x -x को ऐड करेंगे -4x, और ये +3 इसको सजा कर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं +y स्क्वायर -4x + 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख दिए, यहाँ पर समझा दिए आपको, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हो गया कि कैसे आया, हो गया ना। और नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने कॉपी में इसको तोड़कर मतलब सोल्व कीजिएगा, तो आपका इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं आएगा, इतना ही आएगा आपका भी, जितना मेरा आया है। ठीक है, अब अपने कॉपी पे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी जगह पर मान रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मान क्या रखेगा, क्या रखेगा मान, बताइए। एक्स स्क्वायर का मान रखते हैं, तो एक्स का मान यहाँ पर है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट पूरे को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, है कि नहीं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस वाई का मान रखते हैं, वाई का मान यहाँ पर है -3 sin थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान रख दिए। अब यहाँ पर -4 कर देंगे, और x का मान रखेंगे तो 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, इसको ऐसे ही कर देंगे +3, ऐसे कर देंगे कि नहीं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अब तो इतना हो गया, सबका नीचे सेम है कि नहीं, बस इसके नीचे नहीं है, नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इन सब का हम मतलब स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करके डायरेक्ट हम मान रख दें, या फिर हम इसको सोल्व करके बताएं, हैं। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस अब ये 6 और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। होता है ना कि ए स्क्वायर का मान होता है ना कि a × b, और ये जो स्क्वायर होता है उसका 2 उस पर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर a 6 है, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐड कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा, कीजिए मल्टीप्लाई, बताइए कितना होगा। तो ये 6 × 3 = 18, 18 दूना 36 होता है कि नहीं। तो यहाँ हम इसको 36 cos थीटा लिखेंगे कि नहीं, लिख सकते हैं। आप इसे समझिए, बस ये a है और ये b है और ये स्क्वायर है। तो होता नहीं है कि a और b में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = कितना होता है, 18 होता है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 नहीं हो जाएगा। तो 36, और cos थीटा है तो cos थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 3 के साथ cos थीटा भी तो है ना, तो 36 cos थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा ना, और ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा। इसको भी तोड़ते हैं, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लेके ऐसे ही चलेंगे। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है भाई, प्लस है यहाँ पर, चलिए प्लस हम लिख देते हैं। अब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसका क्या होगा, इसका -3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, और 3 3 3 3 9, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 9 sin स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं। अपॉन फिर इसी को ऐसे ही लिख देते हैं 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर,
लिख देंगे। अब माइनस यहाँ पर हो गया। अब इसको इसमें ऐड करते हैं, कीजिए ऐड। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऐसे ही लिख देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 6 चौका 24, 24 लिख देंगे। और प्लस अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 तिरका 12 और 12, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अपॉन में ऐसे ही लिख देंगे 5 + 4 कॉस थीटा, और इसको डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे। इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, नहीं ना। अब इनका एलसीएम मतलब ये क्या होगा नीचे इसका हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको 5 + 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ये कैसे हो गया, तो ये हमको बताने की जरूरत थोड़ी कि ये कैसे हो गया। आपको लगा तुमने निकालने आता है ना, तो इन सब का यही ना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 36 + 36 कॉस थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सिर्फ ये क्लियर हो गया, ये तो इतना ही होगा। अब इसका क्या होगा, ये भी इतना ही होगा, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका ज़्यादा होगा, ये कैसे होगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस तो हम लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 24 + 12 कॉस थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 कॉस थीटा, करेंगे कि नहीं। अब यहाँ पर +3 भी रह गया, तो 3 को हम कहाँ लिखेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ऐसे हम इसको कर देते हैं, ठीक है ना। इसको सपोज दैट हम ऐसे कर देते हैं, हम स्पेस नहीं दिए हैं, या फिर मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको लिख दिए, ये लिखे हैं 36, ये पूरा हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर तो इससे 1 से ही मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, और यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 + 4 कॉस थीटा से, तो इसको लिख दिए हैं, माइनस यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 24 ये 12 कॉस थीटा लिख दिए हैं, इंटू 5 + 4 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और यहाँ पर 3 है, तो इसका पूरा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो +3 5 + 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा ही नहीं होगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो आगे इसका क्या होगा, अब आपको यहाँ पर देखिए एक और चीज़, यहाँ पर हम 36 लिखे हैं प्लस 36 कॉस थीटा हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए प्लस है और प्लस है ना। अब इन दोनों घेर कर मतलब इसका 9 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको दोनों को घेर कर 9 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस 24 है ना। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो माइनस डायरेक्ट अब माइनस दे देकर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस 24 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 चौका 20 होगा 0, और फिर 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 दूना 10, और ऊपर जो 2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब 5 चौका 20 हुआ, तो कैरी कितना आया, 2 आया कि नहीं। तो यहाँ पर 0 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 5 दूना 10 और 2 130, होगा कि नहीं, होगा फ्रेंड्स। कैसे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 का 0, अब हासिल लगा यहाँ पर 2, और 5 दूना 10, तो 10 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक 120 आ जाना है। अब ये 120 कैसे आया, हम उसको 30 जोड़ लिए हैं, 30 थोड़ी होगा, हमको लगा यहाँ पर 11 आ रहा है, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन 5 जोगा 20, और अब फिर 5 दूना 10 आएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 ही ना होगा, सॉरी मेरा ही मिस्टेक था। हमको लगा 11 है, उसमें हम जोड़ लिए 30 हो जाता कि नहीं, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर -20 हो गया, 120। अब देखिए यहाँ पर फिर माइनस है, तो माइनस लेकर चलिए, समझ लीजिए इसमें माइनस आ चुका है, ठीक है। अब इस -24 को इस 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा, 4 चौका 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 1 9, 96 -96 कॉस थीटा, होगा कि नहीं, -96 कॉस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -12 होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब -12 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 × 5 = 60, होगा कि नहीं, -60
कॉस थीटा होगा। अब इस 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 12 12 24 12 36 8 चौका 48, 12 12 12 24 12 36 8 चौका 48 माइनस 48 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ माइनस 48 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। फिर से हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, माइनस 24 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 चौका 20 का 0 हासिल लगल 2 लागल कि ना। और उसके बाद में फिर 5 दूना 10 और 2 मतलब जो कैरी 2 था उसको ऐड कीजिए तो 12 हो जाएगा 120, जो हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका था, ठीक है ना। हम 130 कर लिए थे, हमको लगा 11, उसमें हम 2 मतलब 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा कि नहीं, तो 130 हो जाएगा, लेकिन 120, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर माइनस 24 को हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो स्क्वायर तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाएगा। ये 24 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 12 कॉस थीटा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 5 60 और कॉस थीटा यहाँ पर है तो कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है तो माइनस हम लेकर चलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। अब फिर यहाँ पर देखिए माइनस 12 को और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48 तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इस तो मल्टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर +3 लिख देंगे हम इसको ऐसे ही, और यहाँ पर इसको हम तोड़ते हैं तो 50 25 50 25 होगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को फिर से ये 5 और ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 होगा 20, अब 20 2 मतलब 20 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 40, 5 होगा 20 उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 दूना 40 और 40 कॉस थीटा हो गया कि नहीं। अब इसको कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब ये कैसे हो गया, इसको तोड़िए ना, a प्लस बी पर तोड़िएगा तो इतना नहीं हो जाएगा। तो अब हम इसको नीचे हम क्या कर देंगे, नीचे हम दे देंगे 5 + 4 कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 36 + 36 कॉस थीटा, ठीक है, +9 और यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 होगा ना। यहाँ पर माइनस 20 है 120, यहाँ माइनस 96 कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है माइनस 96 और माइनस 60 को ऐड कर लेते हैं हम, या फिर ऐसे लिख देते हैं -60 कॉस थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर -48 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर क्या है 48 कॉस स्क्वायर थीटा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब 25 या 75 नहीं होता है, अब या फिर 40 में मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो ये क्या हो जाएगा 120 कॉस थीटा प्लस में होगा, सब प्लस में होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर सब में प्लस है, ठीक है ना। अब फिर प्लस यहाँ पर होगा, अब 16 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 16 16 32 48 48 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपॉन में 5 + 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, हो जाएगा इतना। अब फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर थोड़ा कुछ देखिए, कुछ कट रहा है कि नहीं, कुछ देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, तो क्या कट रहा है यहाँ पर, ये 75 में हम 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 75 में हम 9 को ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा, और 84 में हम 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो मेरा 120 और ये तो मेरा कट गया कि नहीं। आप इसको कॉपी में ऐड कीजिए, ये 75 में 9 को ऐड कीजिए तो कितना होगा 84 हो जाएगा, 84 में 36 को ऐड कीजिएगा तो 120 नहीं हो जाएगा, तो 120 तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर -48 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर +48 कॉस थीटा, इसको भी कटाइए, कट जाएगा कि नहीं, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 120 कॉस थीटा है और यहाँ पर 96 और यहाँ पर 60 है, ठीक है, और यहाँ पर 36 है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये 60 को ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 60 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 156,
माइनस 156 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, 9 6 में 60 को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं। तो 156 हो गया, तो ये माइनस वाला पार्ट 156 हो जाएगा कि नहीं। और इसको अब ऐड करते हैं, 120 में 36 को ऐड करते हैं, 120 में 36 को ऐड कीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, और ये 3 2 5 और 1 6 56 हो जाएगा कि नहीं। तो ये कट जाएगा कि नहीं। तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर मेरा रह जाएगा 0/5 + 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। LHS बराबर RHS, LHS हम चले थे, RHS हम ला दिए कि नहीं। अब आप इसको अपने कॉपी में देखिए, बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए हमको यहीं पर कटाना पड़ा है, ठीक है ना। आप इसको पूरा ऐड करके कटाइए तो देखिए इतना ही होगा, इतना ही होगा, 0 ही आएगा ऊपर। फिर से ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 75 में 9 को ऐड कीजिए ना तो कितना होगा, 75 में 9 ऐड कीजिएगा 84 होगा, 84 में आप 36 को ऐड कीजिए तो कितना होगा 120 नहीं होगा, 120 हो जाएगा। इसका 6 ले लीजिए तो 84 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 और यहाँ पर 30 है मतलब 30 होगा। 90 30 कितना होता है 120 ही ना होता है, 120 माइनस यहाँ पर 120 प्लस तो कट नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 36 यहाँ पर देख लीजिए पहले, ये प्लस 48 कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस 48 कॉस थीटा, ये तो डेफिनेटली कट जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर ऐड करके बताई हूँ, 156 आया है कि नहीं, इसको ऐड की हो तो 156 आया। अब इसको हम ऐड किए हैं यहाँ पर तो 156 आया कि नहीं। 156 कॉस थीटा कट जाएगा कि नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका ऊपर डायरेक्ट 0 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये घट कर कटा है। आप ये मत समझिएगा मल्टीप्लाई में कटा है, नहीं ये घटा है। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है तो घटा है तो 0 ही ना होता है। मल्टीप्लाई या भागा में कटाते हैं तो 0 नहीं होता है, वहाँ पर 0 जब तक मतलब रखा नहीं जाए, ऊपर या नीचे ना रखा जाए या बगल में मतलब मल्टीप्लाई 0 से ना किया जाए और भाग 0 से ना दिया जाए तब तक 0 नहीं आता है, 1 ही आएगा। कुछ भी कटा लीजिएगा, कोई अंक अगर आएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर घटता है तो 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 इतना रखेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर क्या दिया है 0 लाने के लिए दिया है, LHS बराबर RHS, तो RHS हम ला दिए हैं, ये हो गया प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको मतलब मल्टीप्लाई करने में आप उसको ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, वो हो जाता है थोड़ा सा। इतना बड़ा मैथ यहाँ पर हो गया कि हम कंफ्यूज हो गए हैं देखकर, तो इसलिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। अभी तो मैं इतना है देख लीजिए बोर्ड पे, इतना मतलब आप कैसे समझिएगा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा लाइन बाय लाइन, मैं एक लाइन बाय लाइन करके समझाई हूँ आपको। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सोल्यूशन बताऊँगी 7 का, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको उसको सोल्व करके प्रूफ करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर, और जिसको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कमेंट करेगा, ठीक है। और समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट करेगा प्लीज़, इससे हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आएगा, अगर कमेंट आप लोग का नहीं आएगा तो मैं फिर कोशिश करूँगी इसको अच्छे से साफ से वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उसको बनाऊँगी तो इसको पहले सोल्व करके इतना मैं मिटा दूँगी, तब इसको मैं बनाऊँगी ताकि ये पूरा बोर्ड ही बने, ताकि एकदम मतलब उसको अलग अलग करके बनाऊँ, ठीक है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा।